हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 3 एजुकेशनल मैनेजमेंट में बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिसेफ का हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष और इसका इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसके अंतर्गत बालकों की जो समस्याएं थी, मतलब तत्कालीन स्थितियां थी, उसमें कुपोषण, पोषण, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य संबंधी, स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए इसके कार्यों को 3 भागों में वार्ताएं हुई। ये वार्ताएं इस सम्मेलन के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम 29 एवं 30 सितंबर 1990 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ। इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों की संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास आदि की चर्चाएं हुई। इस चर्चा के आधार पर विश्व घोषणा पत्र तैयार हुआ। इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई। इसकी कार्य योजनाओं को 3 भागों में बांटा गया। इन 3 भागों में सबसे पहले वो कार्य आए जो बालकों की प्राथमिकता से संबंधित थे, उनके पोषण से, उनके कुपोषण से, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आदि से संबंधित थे। इनमें फर्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी। पहला क्षेत्र बता रही हूँ। जो वार्ताएं 2 दिन के अंतर्गत हुई उनको 3 भागों में बांटा। उन 3 भागों में बांटने में पहले भाग का हम प्रथम भाग यूनिसेफ शिखर सम्मेलन 1990 की प्रमुख अनुशंसाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट था हेल्थ रिलेटेड रिकमेंडेशंस। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव जो थे वो यूनिसेफ के वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व के सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया, जिसमें कि सभी बालकों को विकलांगता से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए पोलियो की खुराक पिलाकर बालकों को पोलियो रोग से दूर किया जाता है। पोलियो मुक्त विश्व के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। दूसरा कार्य, टिटनेस के कारण अनेक बच्चों की मौत हो जाती थी तथा उनमें अनेक प्रकार की अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती थी। इस रोग को दूर करने के लिए इसके टीके प्रस्तुत किए गए तथा बच्चे को बचाव संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए। डायरिया होने से होने वाली मृत्यु भी बालकों के लिए बड़ा खतरा मानी जाती थी। इसलिए इससे होने वाली मृत्यु दर को रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसे रोकने के उपायों पर भी चर्चाएं हुई। विटामिन ए की कमी से बालकों में विविध प्रकार के रोग पाए जाते थे। इन रोग में बालकों में अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती थी। रतौंधी, खून की कमी इससे ही होती है। इसके लिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर तथा अन्य उपायों से इसे रोकने के प्रयास पर भी विश्व शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ। आयोडीन की कमी एवं पूर्ति के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में चर्चाएं हुई। बालकों में खून की कमी को रोकने के उपचारों पर चर्चाएं हुई। बालकों को प्रोटीन युक्त भोजन, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने पर चर्चाएं की गई। इसके उपायों को भी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। खसरा रोग भी व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता है। इस रोग को रोकने के लिए टीके लगाने के कार्य किया जाता है। खसरे का टीका लगाने से बालकों को अनेक प्रकार के अन्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इस पर भी व्यापक चर्चाएं संभव हुई। बालकों में प्रतिरोधक क्षमता का
पर चर्चाएं हुई। विशेषज्ञों का मानना था कि बालकों में जब तक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो उनमें संक्रमण की संभावनाएं भी कम रहेंगी। इस आधार पर बालकों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में बताया। विविध प्रकार के जीवाणु एवं विषाणुओं से होने वाले रोगों को रोकने पर भी व्यापक चर्चाएं हुई। इस सम्मेलन में बालकों को पूर्णतः स्वस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे स्वस्थ बालक एवं स्वस्थ विश्व का सपना साकार हो सके। दूसरा था उत्तरजीविता, सर्वाइवल। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन में उत्तरजीविता का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इसके अंतर्गत जन्म के बाद बालकों की सुरक्षा संबंधी 3 लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें पहला था जन्म के बाद अनेक बालकों को उनके अनुरूप भोजन व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिससे वे असुरक्षा एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए भोजन सुरक्षा संबंधी उपाय प्रस्तुत परिणाम परिवार में जन्म लेने वाले बालक के लिए किए जाने चाहिए। बालकों की जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण अनेक होते हैं। उन सभी कारणों को जानकर उनके उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए, जिससे जन्म के बाद बालक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु को प्राप्त न हो। और तीसरा, बालकों में श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म के बाद उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए बालकों की इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए। प्रसव जिन अस्पतालों में हो उनमें ऑक्सीजन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे बालक के जीवन को बचाया जा सके। उत्तरजीविता मतलब किसी जीव को बचाना। स्त्री स्वास्थ्य, तीसरा पॉइंट है इसमें स्त्री स्वास्थ्य। पहला था स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, दूसरा था उत्तरजीविता और तीसरा है स्त्री स्वास्थ्य। स्त्री स्वास्थ्य का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बालक से होता है। स्त्री का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बालकों के स्वस्थ होने की ओर संकेत करता है। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन में स्त्री स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य एवं प्रावधान प्रस्तुत किए, जिसमें है सभी गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार एवं उचित आयरन की खुराक आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पूर्ण भोजन प्राप्त हो तथा उसका विकास उचित रूप से हो। दूसरा है इसमें गर्भवती स्त्रियों को 4 से 6 महीने तक अपने बच्चों को स्तनपान कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे बालक को पूर्ण भोजन जन्म के बाद प्राप्त हो सके, उसका विकास संतुलित रूप में हो सके। इसकी जानकारी सभी स्त्रियों को अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रसव के समय भी स्त्रियों को पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे स्त्री एवं जन्म लेने वाले बालकों का जीवन सुरक्षित रह सके। गर्भ के समय ही स्त्रियों के स्वास्थ्य का चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से बच्चे की स्थिति के बारे में पता करना चाहिए। स्त्रियों के कम वजन होने वाले बालकों की संख्या पर नियंत्रण प्राय कुछ स्त्रियों को कम वजन के बालक जन्म लेते हैं। इन बालकों का विकास गर्भावस्था में उचित प्रकार से नहीं हो पाता। विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इस स्थिति को रोकना चाहिए, जिससे बालक स्वस्थ रूप से उत्पन्न हो तथा आगे भी स्वस्थ बने रहे। कुछ
पोषण। यूनिसेफ द्वारा बालकों के पोषण संबंधी विषय पर प्रमुख रूप से 2 तथ्यों पर विचार किया गया। सर्वप्रथम बालकों में व्याप्त कुपोषण को रोकने का लक्ष्य रखा गया। कुपोषण के कारणों को ज्ञात करके उनका उन्मूलन किया जाए, जिससे कोई भी बालक भविष्य में कुपोषण से ग्रसित न हो। साथ जो बालक कुपोषित है उनका उपचार किया जाए। बालकों के पीने के लिए स्वस्थ जल की व्यवस्थाएं की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के घर, परिवार, विद्यालय में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उन सभी उपायों पर चर्चा की गई जिससे स्वस्थ जल की उपलब्धता हो सके। 5th है इसमें एजुकेशन, शिक्षा। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत अभिभावकों को परिवार नियोजन की शिक्षा प्रदान की गई, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। प्रत्येक अभिभावक को परिवार नियोजन के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा विकसित हो सके। उच्च जीवन स्तर संबंधी सभी प्रकार की जानकारी अभिभावक एवं बालकों को होनी चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को उच्च जीवन प्रदान कर सके। स्वयं बालक भी उच्च जीवन स्तर की अवधारणाओं को समझते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सके। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए वे सभी उपाय किए जाएं जिससे समाज में निरक्षरता की समाप्ति हो और प्रत्येक बालक बालिका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नामांकित हो। बालक के विकास हेतु विविध प्रकार की सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों का विकास उच्च स्तर सीमा पर हो, इसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बालकों के हित में संपन्न की जाने वाली सामुदायिक सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, जिससे छात्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास सरल एवं स्वाभाविक रूप में हो सके। 6th है इसमें संरक्षण। यूनिसेफ में शिखर सम्मेलन में यह निश्चित किया गया बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण उन सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिनमें कि उनको हानि पहुंच सकती है। बालकों के विकास एवं वृद्धि में जो भी परिस्थितियां हानिकारक हैं या बाधा उत्पन्न करती हैं, उनको दूर करना चाहिए। जैसे बालकों से फैक्ट्री या कारखानों के कार्य कराए जाते हैं, उनकी सूचना पुलिस को देकर उनका संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों में बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे विश्व के सभी बालक सुरक्षित रह सकें। अतः यूनिसेफ विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा बालकों की सुरक्षा एवं विकास संबंधी उन सभी पक्षों के लिए लक्ष्य एवं सुझाव निर्धारित किए गए, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बालक विकास एवं बाल संरक्षण को प्रभावित करते हैं। इस सम्मेलन में मातृत्व पक्ष को भी सम्मिलित किया, क्योंकि माँ का संरक्षण एवं विकास भी बालकों के संरक्षण एवं विकास से घनिष्ठ संबंधित है। ये वार्ता प्रथम क्षेत्र में हुई। जो सम्मेलन द्विदिवसीय सम्मेलन जो न्यूयॉर्क सिटी में जो आयोजित किया गया था, उसके अंतर्गत इसमें 3 क्षेत्रों में वार्ताएं हुई, जिसका प्रथम क्षेत्र का हमने अध्ययन किया। इस प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत हमने अभी स्वास्थ्य संबंधी, उत्तरजीविता, स्त्री स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण की बात करी। इसी का द्वितीय चरण में जो वार्ताएं हुई, उसके
अंतर्गत कुछ चुनौतियाँ थी। इसके अंतर्गत उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास से संबंधित बातें की गई। उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास प्रथम चरण में जो था वो बालकों के संरक्षण और विकास पे बातें की गई, और दूसरे चरण में उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास की बातें की गई। इसके अंतर्गत यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के आधार पर भी विश्व उद्घोषणा की गई, जिसमें बालकों के उत्तरजीविता संबंधी तथा संरक्षण संबंधी एवं विकास संबंधी तथ्यों को सम्मिलित किया गया। इन सभी तथ्यों को विश्व उद्घोषणा एवं विश्व शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया। इन सभी शीर्षकों में उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास एवं संयुक्त रूप से चुनौतियां संयुक्त थी। कुछ चुनौतियां थी उस समय, तत्कालीन स्थितियों में कुछ चुनौतियां विद्यमान थी। उन चुनौतियों में जो है उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास के मार्ग में बाधा बनती थी। ये 4 चुनौतियां गंभीर मानी गई, जो है गरीबी, कुपोषण, युद्ध और रोग। इसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है चुनौतियां और दूसरा है अवसर। पहले हम चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चुनौतियों को 4 भागों में बांटा, गरीबी, कुपोषण, युद्ध और रोग। और अवसर है, अवसर जो है इसका बी पोर्शन है। ए पोर्शन है चुनौतियां। विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सर्वप्रथम उन चुनौतियों का वर्णन किया गया जो बालकों में उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास के मार्ग में बाधा बनती हैं। गरीबी। विश्व उद्घोषणा के अनुसार सबसे प्रमुख चुनौती गरीबी है। गरीबी के कारण बालकों को गर्भावस्था से ही उचित पोषण नहीं मिल पाता, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे रोगी पैदा होते हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अनेक शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः गरीबी बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता, विकास के मार्ग में बाधा बनती है। जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र में आशातीत सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा है इसमें चुनौतियों में कुपोषण। अनेक पिछड़े वर्गों में अभिभावक संतुलित भोजन एवं पौष्टिक भोजन की अवधारणा से परिचित नहीं है। इस कारण वे न तो स्वस्थ संतुलित भोजन करते हैं और न बालकों को संतुलित भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार अनेक बालकों में कुपोषण जन्म के बाद या जन्म के पूर्व गर्भावस्था में देखा जाता है। जब माता को संतुलित भोजन नहीं मिलता तो बालक कमजोर होगा। कुपोषण की समस्या अनेक विकासशील देशों में देखी जाती है। अतः विश्व को कुपोषण से लड़ना होगा और चुनौतियों का सामना करना होगा। इसी में है युद्ध। युद्ध किसी भी प्रकार का हो, इसमें सबसे अधिक हानि बालकों को होती है। गृह युद्ध, आतंकवादी हमले एवं मानवजन्य आपदाएं सभी बालकों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। जैसे एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनके माता पिता युद्ध के मारे मारे जाते हैं, तो बालक को न तो संरक्षण देने वाला होता है और न उनको समुचित विकास मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। युद्ध में विविध प्रकार की विकलांगताएं, अक्षमताएं बालकों में उत्पन्न हो जाती है, जैसे कम सुनना, कम दिखाई देना, श्वास संबंधी बीमारी। इस प्रकार माता पिता के संक्रमण से बालक की उत्तरजीविता भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार युद्ध में बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के लिए चुनौतियां। इसमें चौथा और लास्ट है चुनौतियों में रोग, डिजीज। विश्व उद्घोषणा की चौथी एवं प्रमुख चुनौती विविध प्रकार के संक्रमण एवं जटिल रोग हैं। बालकों के ये रोग उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास से वंचित कर देते हैं, जैसे पोलियो, टिटनेस, डायरिया, खसरा, टाइफाइड, खून की कमी, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग तथा प्रतिरोधक क्षमता के अभाव से उत्पन्न होने वाले रोग आदि। इन रोगों के कारण बालकों का जीवन कष्टमय हो जाता है तथा बालक सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
अंतर्गत विश्व उद्घोषणा में बालक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी अधिकारों को सम्मिलित करने पर बालकों के संरक्षण एवं विकास पूर्णतः संभव होगा तथा प्रत्येक बालक का सर्वांगीण विकास संभव होगा। अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर बालकों का शोषण संभव नहीं हो पाता। अवसरों के सन 1989 के बालक अधिकार संबंधी अधिनियमों पर चर्चा की गई। विश्व उद्घोषणा में उन सभी CRC 1989 के अधिकारों को सम्मिलित किया गया जो बालकों के अधिसमय के रूप में प्रदान किए गए थे, जिसमें है बालकों के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, क्षेत्र, रंग, रूप, संप्रदाय, प्रभावशालीता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। छात्र की रुचि को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा बालकों पर अपनी रुचि का प्रभाव नहीं दिखाई जाएगा। बालक की रुचि के अनुसार ही उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जन्म के समय, जन्म के बाद सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जाएगा। माँ एवं बालक दोनों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। विकास के सभी प्रकार के उपाय बालकों के संदर्भ में किए जाएं। बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान होंगे तथा विद्यालयों में अनेक सर्वांगीण विकास की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। बालक की भावनाओं एवं विचारों का सम्मान किया जाएगा। भावों एवं विचारों का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके 60 तत्व को गहन किया जाएगा, जिससे बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। प्रत्येक बालक बालिकाओं को उसके परिवार से पृथक नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 19 में बालक एवं बालिकाओं को किसी प्रकार की हिंसा के संरक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना पूर्णतः वर्जित होगी। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बालक बाहर से आए हुए या किसी कारणवश दूसरे देश में पहुंच गए हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण एवं विकास के अवसर सामान्य बालकों की भांति प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी बालक के परिवार का वातावरण अपवंचित एवं अनुपयुक्त है तो उस वातावरण से बालक की सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 25 के अनुसार एक निश्चित समयावधि के बाद बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा उनकी बीमारी का उचित उपचार किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार बालकों को प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है तो उन कारणों को दूर करने हेतु शिक्षा को अनवरत बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक एवं मूल निवास बालकों के लिए भी सम्मान, संरक्षण एवं विकास की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 30 में कहा गया। अनुच्छेद 32 में शैक्षिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कारणों का उन्मूलन किया जाए एवं शिक्षा को अनवरत बनाया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 33 में बालकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 34 में बालकों के स्वतंत्रता से बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर किया जाएगा। अनुच्छेद 34 में स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर किया जाएगा। बालकों को दिए जाने वाले दंड, शारीरिक शोषण, उत्पीड़ित व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। जिन कारणों को प्रताड़ना, शोषण एवं नकारात्मक व्यवहार के कारण ठेस पहुंची है, वे हीन भावना से ग्रसित हैं, उनकी पूर्ण प्रतिष्ठित किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में इसका वर्णित है। इसके अलावा कार्य एवं वचनबद्धता। विश्व
अभिभावक जब स्वास्थ्य के संदर्भ में सजग होंगे तो निश्चित रूप से बालकों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए विद्यालय एवं शिक्षक का सहयोग करें। नारी का संबंध बालकों के सुधार एवं संरक्षण से होता है। इस आधार पर विश्व उद्घोषणा में नारी शक्ति उसके सामाजिक स्तर में सुधार का प्रावधान किया गया, जिससे वह अपने हित एवं अधिकार का संरक्षण स्वयं कर सके। इसमें बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक बालक बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों के समान रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। शैक्षिक व्यवस्था को इस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाएगा कि किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर बालकों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जिन बालकों के पास घर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन बालकों को घर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अनुभव कर सके कि उनके पास घर है। शरणार्थी, रिफ्यूजी, शोषित उपलब्ध कराए जाए। युद्ध की स्थिति में जो बालक कठिनाई एवं विकलांगता से ग्रसित हो गए हैं, उनको 2 प्रकार की सहायताएं दी जाएगी। प्रथम है वैश्विक स्तर पर युद्ध एवं गृह युद्ध को रोकने के प्रयास किए जाएंगे, और दूसरा है बालकों को युद्ध से प्राप्त अक्षमता को दूर करने के प्रयास व्यापक स्तर पर किए जाएंगे। विश्व के सभी देशों एवं संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि सभी देश से गरीबी को मिटाया जाए। गरीबी के हटते ही समाज में प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर उच्च होगा, बालकों के हित का संरक्षण होगा। इस प्रकार प्रत्येक बालक को उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास संबंधी सुविधाएं प्राप्त होगी। आपको बताया है कि ये वार्ता 3 चरणों में हुई। इसमें पहला था स्वास्थ्य संबंधी, दूसरा था दूसरा इसमें था चुनौतियों वाला, और तीसरा और लास्ट है कार्यकारिणी योजना, प्लान ऑफ एक्शन। विश्व योजना का अंतिम सोपान है। इसके अंतर्गत विश्व उद्घोषणाओं में उन उपायों का वर्णन किया गया जिन निर्धारित लक्ष्यों को विश्व स्तर पर प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप में निर्वाह करना होगा, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में सभी प्रकार के बालक एवं बालिकाएं एक वैश्विक समाज का अंग माने जाते हैं। कार्यकारी योजना का प्रमुख उपायों का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व। कार्यकारिणी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना होगा, जिससे वो बालक के अधिकार एवं विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्पित भाव से कार्य कर सके। विकसित देशों को सभी दायित्वों का अनुभव करते हुए विकासशील देशों को इस संदर्भ में निर्देश एवं परामर्श प्रदान करना होगा। सकारात्मक नीतियों का निर्माण करना होगा। सकारात्मक नीतियों के निर्माण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना होगा, क्रियान्वयन करना होगा, समावेशी विद्यालयों की स्थापना करनी होगी। समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, क्योंकि समावेशी विद्यालय द्वारा प्रत्येक बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। इसमें असक्षम एवं अपवंचित बालक बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से रुचि, योग्यता के आधार पर विकास एवं संरक्षण की व्यवस्थाएं की जाती है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को बढ़ाना होगा, समय सीमा का निर्धारण करना होगा, जिसके अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति उत्साहित बने रहें। इसके साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की विशिष्ट योजनाएं एवं विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के लिए निश्चित समय का निर्धारण भी होना चाहिए। इससे सरलता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है इसमें विश्व बंधुत्व की भावना जगानी होगी। कार्यकारिणी योजना में संपूर्ण विश्व के लिए लक्ष्य के संपूर्ण विश्व को निर्धारित किया गया। जिन राष्ट्र में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन राष्ट्र के लिए विकसित देशों की सहायता देनी चाहिए एवं बालक बालिकाओं को देश एवं बालक को सम्मान महत्व देना चाहिए। वैश्विक विकास
दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संश्लेषण एवं विश्लेषण कार्यकारिणी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यकता के अनुरूप संश्लेषण एवं विश्लेषण का प्रयोग करना चाहिए। इससे योजना की त्रुटियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आवश्यकता के अनुरूप इनमें सुधार करते हुए योजना को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट है इसमें समीक्षा एवं मूल्यांकन। कार्यकारिणी योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें विविध राष्ट्र के वैज्ञानिकों के मध्य आपसी वार्तालाप होना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे की उन समस्याओं के विचार करेंगे जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन रही है। इस प्रकार कार्यकारिणी योजनाओं के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता रूप से हो सकेगी। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि विश्व उद्घोषणा के कार्यकारिणी योजनाओं के लिए भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका के मार्ग प्रशस्त किया गया है। थैंक यू। इसी के साथ में इसका असाइनमेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालक आकस्मिक कोष पर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। निबंधात्मक प्रश्न है, बालकों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के संदर्भ में यूनिसेफ विश्व शिखर 1990 की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए। थैंक यू।